वक्त जब बदलता है, ख़ास तौर पर राजनीति में, तो बहुत बड़े बड़े धुरंधर अचानक अनइम्पॉर्टेंट आदमी हो जाते हैं, यानी उनका इम्पोर्टेंस और उनका रेलेवेंस जो राजनीति में होता है वो घट जाता है। एक ज़माना और एक दौर था जब 100 ताकतवर भारतीयों की बात कीजिए या 50 ताकतवर भारतीयों की बात कीजिए, उनमें कश्मीर के नेताओं का नाम ज़रूर होता था। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम नहीं होता तो महबूबा मुफ्ती का नाम होता था, और अगर महबूबा मुफ्ती का नाम ना होता तो उमर अब्दुल्ला का नाम होता था, और अगर उमर अब्दुल्ला का नाम ना हो तो किसी और बड़े नेता का नाम ज़रूर 50 या 100 ताकतवर भारतीयों में हुआ करता था। लेकिन अब वो दौर आया है कि अभी इंडियन एक्सप्रेस ने 100 ताकतवर भारतवासियों के नाम लिए, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर देश का जो इम्पोर्टेंट आदमी है उसका नाम है, और उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का नाम 53वें नंबर पर है। लेकिन कश्मीर घाटी के किसी भी बड़े नेता का नाम 100 ताकतवर भारतीयों में नहीं है। ये पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, जिसे राजनीतिक लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते भी हैं और आपको समझा भी सकते हैं। लेकिन अब एक और बड़ी चीज़ घाटी में होने जा रही है। 7 मार्च 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर दोबारा से आ रहे हैं। पहले वो जनसभा को कश्मीर के कन्वेंशन सेंटर में संबोधित करने जा रहे थे, लेकिन अब परिवर्तन आया है उसमें। अब वो संबोधित करेंगे जनसभा को बख्शी स्टेडियम में, वही घाटी का बख्शी स्टेडियम, जिस बख्शी स्टेडियम में इतिहास इस बात की गवाही देता है कि कश्मीर के मुख्यमंत्री, कश्मीर घाटी के बड़े नेता आमंत्रण दिया करते थे देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को कि आप आएँ, बख्शी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करें, और संबोधन करने के बाद आप ये पैकेज अनाउंस करें, आप ये वहाँ पर अनाउंसमेंट्स करें, ताकि हमारे लोग हमसे खुश हों और उनको ये यकीन हो कि हम वाकई उनकी भलाई और उनके अच्छे आने वाले दिनों के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन परिवर्तन आया है बहुत बड़ा। एक तो इसे आपको जानते, स्ट्रेट लाइन पर हमने आपको ये खबर भी सुनाई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, लेकिन हमारी जानकारी ये थी कि वो जनसभा को साउथ कश्मीर में यानी अनंतनाग में संबोधित करने वाले थे। लेकिन फिर परिवर्तन आया, क्योंकि इतिहास के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, और जब नया इतिहास अब बनाने लगे तो आप शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ इतिहास बनता रहा हो। तो बख्शी स्टेडियम में इतिहास यही था कि जो भी दिल्ली में प्रधानमंत्री, उसने बख्शी स्टेडियम आना और वहाँ से कभी कश्मीरियत, इंसानियत की बात करनी, और वहाँ से ये भी होता था कि कश्मीर घाटी के नेता, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उसको इस बात पर भी मना लेते थे कि आप अपने संबोधन में, आप अपने भाषण में ये बात भी कहें कि पाकिस्तान से बातचीत होगी, पाकिस्तान के साथ समझौता किया जाएगा, और ये ऐसे होगा और वैसे होगा, और हम फला रास्ता खोलने वाले हैं, हम फला रास्ता खोलने वाले हैं, हम फला रास्ता खोलने वाले हैं। तो ये सारी बातें वो किया करते थे। लेकिन अब परिवर्तन इतना बड़ा आ गया है कि एक बहुत बड़ी जनसभा को बारामुल्ला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया, और उस संबोधन के समय स्टेज पर घाटी की 2 बड़ी पार्टियां, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई नेता नहीं था, ना घाटी की नई पार्टियां, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो, इन दोनों पार्टियों का भी कोई नेता स्टेज पर नहीं था। और उस जनसभा को लेकर यह भी कहा गया कि ये जनसभा भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुनील शर्मा और प्रशासन के लोगों ने मिलकर इस जनसभा को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, और इस जनसभा को सफल बनाने के लिए पहाड़ी नेताओं ने अनथक मेहनत की है। और वो जनसभा, और आपने उसके आज भी दृश्य अगर यूट्यूब के ऊपर देखेंगे तो शायद ही कोई कोना बारामुल्ला के उस स्टेडियम का था जिस कोने में जनता खड़ी नहीं थी। अब बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को आने वाले हैं, और ये जनसभा भी जिसको वो संबोधित करने जा रहे हैं,
इस जनसभा को भी सफल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया गया है। काम सौंपा गया है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जिन्होंने ये कहा था कि अगर पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी मिला तो पहाड़ी कबीला के लोग इस एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे। अब जाहिर सी बात है, बख्शी स्टेडियम में ये जनसभा होगी और इसमें कोई बड़ा कश्मीर का नेता शामिल नहीं होगा। इस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे, प्रशासन के लोग होंगे, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होंगे, प्रशासनिक अधिकारी होंगे और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 1.5 लाख लोग इस जनसभा में आएंगे, ऐसा आंकलन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। ये जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक ऐसा पड़ाव है जो पड़ाव बहुत सारे संकेत देता है। आपको याद होगा एक बार एक मंत्री ने दिल्ली के में लोकसभा में एक बात कही थी कि घाटी के नेता जब भी दिल्ली आते तो वो दिल्ली में आकर ये कहते थे कि जनाब कश्मीर में तो हालात बहुत ख़राब है, कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं हालात को काबू में लाने की, आप एक काम कीजिए, ये इकोनॉमिक पैकेज हमको दे दीजिए, इतनी नौकरियां हमको दे दीजिए, ये इकोनॉमिक पैकेज हम कश्मीर में लोगों को देंगे, फिर आपकी एक बड़ी रैली कराएंगे, लोग बड़ी तादाद में उस रैली में शामिल होंगे। ये बातें वो किया कर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो नेता उन्होंने कहा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बस यही एक प्रोडक्ट था जिसको बार बार जाकर दिल्ली में बेचा जाता था कि जनाब आप आइए, पैकेज दीजिए, बड़ी जनसभा को लोग वहाँ संबोधित, बड़ी जनसभा को आपको संबोधित करने का मौका मिलेगा और दुनिया देखेगी कि फलां प्रधानमंत्री आए और कितनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर आए। लेकिन अब वक्त ने ऐसा पलटा खाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दल का नाम भारतीय जनता पार्टी, वो पार्टी जिस पार्टी को लेकर पूरी राजनीति घाटी में होती रही, किसी ने कहा हम भारतीय जनता पार्टी को घाटी में आने से रोकेंगे, किसी ने कहा उनको रोकना है तो हमको वोट दीजिए, और बाकी पार्टियां आज भी कह रही हैं कि अगर आप चाहते हो आपकी अपनी सरकार बने और बीजेपी की सरकार यहाँ पर न बने तो आप हमको वोट दीजिए, इसलिए आगे चुनाव में यही बेचा जाएगा। उस पार्टी का प्रधानमंत्री घाटी आ रहा है, 7 मार्च को बख्शी स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करने जा रहा है। इस संबोधन को सुनने के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा घाटी के लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। पहाड़ी नेता कोशिश कर रहे हैं, बाकी नेता कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब साफ तौर पर क्या है? इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर कह रहे हैं कि आप जो कुछ कल तक सामान दिल्ली में जाकर बेचते रहे, अब उसका खरीदार दिल्ली में कोई भी नहीं। अब परिवर्तन ये आया है कि वो भारतीय जनता पार्टी, जिस भारतीय जनता पार्टी को रोकने और हराने के लिए अलग अलग दल घाटी के लोगों से वोट मांगा करते थे, उसी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री घाटी 7 मार्च को आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और इसमें कोई भी घाटी का दल प्रधानमंत्री के इस प्रोग्राम को, इस जनसभा को सफल बनाने के लिए उसको कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोशिशें भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेगा, कोशिशें सरकार करेगी और जनसभा को सफल बनाया जाएगा। तो इसका मतलब ये कि अब दिल्ली के नेतृत्व को घाटी के बड़े नेताओं की घाटी में जनसभा कराने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। ये एक बड़ा राजनीतिक बदलाव है और इस बड़े राजनीतिक बदलाव का ये मतलब है और ये इशारा है कि यदि दिल्ली ने सीधा संवाद कश्मीर घाटी के लोगों और युवाओं से 1947 में ही शुरू किया होता तो शायद आज जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा भी होता और जम्मू कश्मीर में एक मजबूत सरकार भी होती और जिन व्यवस्थाओं का रोना मैं और आप रोते हैं, बिजली, पानी, अस्पताल, वो सारी सुविधाएं भी जम्मू कश्मीर में ज़रूर होती।